कश्मीर घाटी एक बार फिर पलायन की गवाह बन रही है। टारगेट किलिंग के बाद एक तरफ घाटी से पलायन शुरू हो गया है, तो वहीं पलायन पर श्रीनगर से दिल्ली तक सियासी दंगल भी चल रहा है। अपने आशियाने छूट रहे हैं, अपनी धरती से बेदखल होना पड़ रहा है, अपने घरों से बेघर किए जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को मिल रही ये वो सजा है जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं है, और कश्मीरियों की इसी कथित सजा को लेकर सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। कश्मीर घाटी में तेज होती टारगेट किलिंग की रफ्तार का यह असर हुआ है कि कश्मीर से पलायन का पहिया तेजी से जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों की तरफ चल पड़ा है। एक तरफ कश्मीरी पंडितों के दर्द की ये दास्तान है, तो दूसरी तरफ सियासी दंगल। कश्मीर में पलायन को लेकर विपक्ष ने केंद्र पर हमले तेज कर दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर पलायन को लेकर प्रदर्शन किया और मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। विपक्ष एक सुर में पलायन को केंद्र सरकार की नाकाम नीतियों का नतीजा बता रहा है। अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास, प्लान क्या है तुम्हारे पास? प्लान बताओ देश को। आपने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात की थी और उसके ऊपर आपने वोट भी बटोरे थे पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडित, कश्मीर की जनता, मैं सभी जनता की बात करता हूँ, हालत में कोई सुधार नहीं है। क्यों हो रहा है टारगेट किलिंग? जब गैर कांग्रेसी सरकार आती तब टारगेट किलिंग क्यों होता है? जिस प्रकार से देश में नफरत की राजनीति आज चल रही है, आज देश की अनेकता में एकता ही सबसे प्रमुख हमारा उद्देश्य है। केजरीवाल कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर केंद्र को घेर रहे हैं, तो बीजेपी केजरीवाल को पंजाब की याद दिला रही है। कश्मीर पर राजनीति की बात कर रहे हैं, पंजाब आप भूल रहे हैं। अभी आपको सरकार बनाए हुए चंद ही दिन हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से वहां आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है सबके सामने है। ये तो सिर्फ सियासी शोर है। यहाँ एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कश्मीर में बढ़ रही टारगेट किलिंग की घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। कश्मीर में इस साल अब तक 77 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें 19 आम नागरिकों की मौत हुई है, 20 जवान शहीद हुए हैं और 95 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। आतंक के इन आंकड़ों के अलावा जिस बात ने दहशत फैलाई है वो टारगेट किलिंग है। हाल के दिनों में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों पर हमले तेज किए हैं, जिससे लोगों में डर पैदा हुआ है। बीते 1 महीने में 10 लोगों की हत्या की जा चुकी है। आतंकी धमकाने के लिए पर्चे चिपका रहे हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले माहौल खराब होने को लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है। एक तो कश्मीरी पंडितों का दोबारा वहां पर बसाना, इसके अलावा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत, बाहर से लोग आते हैं, कुल मिलाकर के वो भी एक कारण हो सकता है यहाँ पर टेरर फैलाने के कारण से लोग यहाँ ना आ पाए, इसलिए एक एक जो सॉफ्ट टारगेट है उनको चुना जा रहा है। देखिए, ये जो किलिंग्स हो रही हैं ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये हम समझते हैं कि ये सिस्टम का ही फेलियर नहीं है, ये लोगों का फेलियर भी है। अगर हम लोग ये रोकने में कामयाब नहीं होंगे तो ये इससे बड़ी शर्मिंदगी हमारे लिए कोई नहीं है। 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। यात्रा को लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह भी उपराज्यपाल के साथ बैठक कर चुके हैं। सुरक्षा बल भी आतंकियों की सफाई में जुटे हैं। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।